तंबाकू में अक्सर ये देखा गया है कि पकड़ने में या लत लगने में तो देर नहीं होती, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो हमेशा देर होता है। लोगों में तमाम तरह का एडिक्शन दिखता है जिससे वो बच नहीं पाते। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियदर्शी, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। हमारा हर एक वाक्य तंबाकू से आपको बचाना है। क्यों, कैसे, इन सब पर हम थोड़ा विस्तृत जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहली बात कि तंबाकू में अक्सर ये देखा गया है कि पकड़ने में या लत लगने में तो देर नहीं होती, लेकिन जब छोड़ने की बात आती है तो हमेशा देर होता है। अक्सर ये मरीज कहते पाए जाते हैं कि ठीक है, कोशिश करते हैं, धीरे धीरे कम करते हैं, लेकिन ये जब शुरू हुआ होगा तो वो पता नहीं चलता और एडिक्शन हो गया होता है। नटसेल में ये जाने कि तंबाकू एक बहुत ही एडिक्टिंग सब्सटेंस है और इसका लोगों में तमाम तरह का एडिक्शन दिखता है जिससे वो बच नहीं पाते और इससे दूर नहीं हो पाते। उदाहरणतः मैं बताना चाहूँगा, तंबाकू या तो लोग च्यू करते हैं, चबाते हैं, खैनी या फिर तरह तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में पाउचेज में आते हैं, या बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, और आज के टाइम में तो बहुत सारा उपाय के रूप में जिसे लाया गया था कि भाई डी एडिक्शन किया जाएगा उनके थ्रू, वो भी अब एडिक्टिंग होते चले जा रहे हैं। उनमें वेप, ई सिगरेट काफ़ी कॉमन है। हालांकि भारत सरकार ने कभी इन्हें मान्यता नहीं दिया और ये ग्रे मार्केट से ही लिया जाता रहा है भारत में, फिर भी आप इसे आसानी से देख सकते हैं लोगों को अब्यूज करते हुए। आज हमारे बात में कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि तंबाकू किसी भी तरह से शरीर को रिक्वायर्ड नहीं है और ये एक तरह से समझें तो साइलेंट किलर की तरह जानलेवा हो सकता है ग्रेजुअली। मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिससे या जो कि स्मोकिंग में प्रभावित नहीं होता। अमूमन सारे तरह के कैंसर स्मोकर्स में होते हैं, या इवन जो तंबाकू चबाते हैं, खाते हैं, उनके साथ भी ये सब समस्या बहुत अधिक रहता है। चबाने वालों में जो उनका ओरल म्यूकोसा है, जो मुंह है, उसमें अक्सर कैंसर बनता हुआ दिखता है और बहुत ही भयावह स्थिति हो जाती है जब वो पूरा कैंसर फाइब्रोसिस करा देता है। मरीज मुंह तक नहीं खोल पाता, उसे खाने की समस्या होती है और आप इमेजिन नहीं कर सकते वो आदमी कैसे जिएगा जो मुंह भी नहीं खोल सकता, खा भी नहीं सकता। और अगर सर्जरी भी होगी तो क्या उसका पूरा ये सब काट के हटा दिया जाएगा? तमाम क्वेश्चंस हैं जो कि प्रैक्टिकली झकझोर के रख देता है। लेकिन देखें तो अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अरबों के तादाद में 2-4 रुपए का पाउच बेच रही है और आप ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनका प्रचार देख सकते हैं। बहुत बड़े से बड़े फिल्मी नायक नायिकाओं को भी लिया रहता है और काफ़ी ग्लैमरस पैकेजिंग होता है। इसी सब को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो हमारा 2026 का तंबाकू निषेध दिवस का थीम है, उसमें उनका यही उजागर करना है। ये दे हैव कम अप विद द अपील कि अनमास्क ऑल दीज अपील्स। जैसे कि काफ़ी ग्लैमरस प्रोडक्ट्स दिखाया जाता है, बहुत सारी चीज़ों को फ्लेवर के रूप में पेश किया जाता है जो हमारे नवयुवकों को आकर्षित करते दिखते हैं और ग्रेजुअली वो इसके जाल में फंस रहे होते हैं। तो हमारा तमाम दर्शकों से अपील है कि उनके झांसे में ना आए। ये जो सो कॉल्ड इंडस्ट्री है, जो तंबाकू का बिजनेस है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए एक तरह से जंग है
रस्टिंग टाइप का है, जो धीरे धीरे आपके शरीर को खोखला कर देता है और वो कोलैप्स करने लगता है। मैं अगर अंगों के प्रति एक एक कर उदाहरण दूँ तो क्या होता है, अगर कोई स्मोकर है तो न सिर्फ वो अपने आप को उससे उसके इन्फ्लेमेशन से ग्रेजुअली ख़राब करता चला जाता है, जो अमूमन रिएक्टिव एयरवे डिजीज़ से शुरू हो कर के अस्थमा, COPD तरह का तमाम न ठीक होने वाला बीमारी देता है। एम्फाइसीमा, जो कि एक तरह से परमानेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरवेज है, डायलिटेशन ऑफ एयरवेज है, जो फिर ठीक नहीं होता। तो खुद ही वो एक तरह से मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, आदमी खुद ही ख़राब कर रहा है सिस्टम को। इससे और ख़राब बात क्या हो सकता है। न सिर्फ वो खुद स्मोक करता है, बल्कि जो उसके साथ हैं, जो पास पड़ोस के लोग हैं, उन्हें भी वो पैसिव स्मोक तो कराता ही है। तो इससे बचना चाहिए। और टोबैको किसी भी फॉर्म में निकोटीन का एडिक्शन कराता है, उससे हमें बतौर बचना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इसमें ना लगे। बाकी की जो बीमारियां हैं इससे रिलेटेड, तो बहुत सारे कैंसर्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट के हो सकते हैं, किडनी में हो सकता है। कुछ बचता नहीं है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हो सकता है। तो फिर इसमें क्यों ऐसा बेवजह फंसे आदमी। इससे हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म से तंबाकू निषेध दिवस पे हमारा सबसे विनती है कि यथासंभव तंबाकू से दूरी बनाएं, और जो एडिक्टेड हैं उनके लिए डी एडिक्शन प्रोग्राम्स है, जिसमें हम मरीजों की सहायता करते हैं। वो सरकारी तंत्र में भी उपलब्ध है, कृपया उनका सहारा लें और इस ग्लैमरस निकोटीन इंडस्ट्री से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।